कह रहा है यहाँ पे कि तीन वेक्टर्स हैं पी क्यू आर। डायग्राम दे रखा है, एस कोई पॉइंट है दिख रहा है, आर वेक्टर पे है। ठीक है ना। आर वेक्टर को बेसिकली ये पी क्यू वेक्टर को आर वेक्टर कह रहा है, और जो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस इज ऐसा दिया हुआ है। तो पी क्यू आर एस, पी क्यू एस में रिलेशन क्या होगा? फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बात दिखाई पड़ रहा है कि पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर दैट मस्ट बी इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। तो पी वेक्टर मतलब आर वेक्टर इज ओ क्यू। ओ क्यू का मतलब है क्यू और इसका मतलब है पी। इसका नाम 1 करके छोड़ दो अभी, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो पी एस है वो बी ऑफ मॉड आर है। तो हम ये लिख पाएंगे, देखो तो, पी वेक्टर प्लस बी इंटू आर वेक्टर दैट मस्ट बी इक्वल टू एस वेक्टर। और तीसरा हम लिख पाएंगे कि एस वेक्टर प्लस एस क्यू, क्योंकि पूरा आर था उसमें से पी ए सब घट चुका है, तो आर में से जाएगा, यानी कि जो हमारा एस क्यू वेक्टर होगा वो होगा आर माइनस बी आर वेक्टर। तो एस प्लस इतना इज इक्वल टू अगेन क्यू वेक्टर। तो लिखेंगे एस वेक्टर प्लस आर वेक्टर इंटू 1 माइनस बी इज क्यू वेक्टर। अब ध्यान से अगर देखो तो आपको पी और क्यू चाहिए, है ना। आपको आंसर में कहीं आर नहीं दिखता है, तो हमारा मेन टारगेट होगा आर को हटाना और एस वेक्टर को निकालना। तो ऐसा कर लेते हैं, जो आर वेक्टर आ रहा है ना उसको क्यू माइनस पी लिख देते हैं। इज इक्वल टू ऐसा। तो और क्या कर सकते हैं हम, देख जरा। तो एस वेक्टर को लिखा जा सकता है क्यू वेक्टर माइनस क्यू माइनस पी इंटू 1 माइनस बी। तो ये आ जाएगा Q माइनस Q प्लस बी क्यू प्लस P माइनस बी पी। तो ये और ये तो कैंसल आउट ही हो जाएगा। तो हम इसको लिख पाएंगे P वेक्टर इंटू 1 माइनस बी प्लस बी क्यू वेक्टर। तो एस वेक्टर इज 1 माइनस बी इंटू बी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर। तो आप देख सकते हो कि आपका आंसर जो है वो करेक्टली ए मैच कर जाएगा।